हसन साहब, ये अगर IMF का वफ्द जो है उसको ये ब्रीफिंग दी जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपके ख्याल में? पाकिस्तान के लिए कोई इश्यूज हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर बात है अभी ये रिव्यू भी होना है, पाकिस्तान की जो लोन की एक डिस्बर्समेंट चल रही है उसके ऊपर अभी गुफ्तगू होनी है, इससे पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो सकती? आपका मतलब है कि जो ये मुलाकात करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त मिलना चाह रहा है उनके वक्त से, आई डोंट नो कि शायद ये मुलाकात उनकी ऑलरेडी देखिए स्केड्यूल्ड होती है मीटिंग्स, ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर मे बी कर्टसी में शायद वो मिल भी लें, लेकिन वो ऑफिशियल मीटिंग उनका ऑलरेडी पूरा प्लान बना हुआ होता है ना, और ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस भी उसमें आपकी मीटिंग सेट कर चुका होता है, तो ये आप इसमें मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी आई डाउट इट। लेकिन उनका मेन फोकस ये नहीं है कि जी पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम में जो क्या सियासी जमातों के साथ क्या हो रहा है, ये उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब उनके ऊपर जो है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो क्या महफूज हैं, क्या उनकी जो इन्वेस्टर आएगा अब उसका पैसा जो है यहाँ डूबेगा तो नहीं, दो बातें। तीसरी बात उनका ये इंटरेस्ट है जी कि जो FBR के मुकदमात चल रहे हैं ऑलरेडी, जो बहुत से सपोजिटली जो उनको सिस्टम FBR का टैक्स कलेक्शन का वो दुरुस्त होना चाहिए और पैसे ज्यादा आने चाहिए, एग्रीकल्चर टैक्सेस लगा दिए, तमाम सूबे ने लगा दिए, तो वो चीजें चल रही है कि मैकेनिज्म एक सिस्टम है। उनका इंटरेस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ओवरऑल व्यू होता है, मतलब ये सियासी चीजों में तो वो नहीं आते। मतलब मैं तो ये देखना चाहूंगा IMF का वक्त ये भी पूछ सकता है कि जनाब पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 अक्सरियती असम्बली है, यानी उनको इतना अक्सरियत आज तक नहीं मिली, उस असम्बली में उनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं वहां से मौजूद नहीं है, वो उनको इंपोर्ट करना पड़ा कराची से। मतलब ये इंटरेस्ट भी उनका हो सकता है फिर, मतलब सियासी बात अगर आपने करनी है तो इट हैज नथिंग टू डू विद IMF। हसन साहब, अगर ये एतराज आप PTI पे कर रहे हैं तो ये एतराज वफाकी हुकूमत पे नहीं करेंगे जिनके पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है? जी मैं ये बात मान रहा हूं, लेकिन वो सेनेटर तो बन चुके हैं ना जी, वो सेनेटर तो है ना सर, वो नून लीग के सेनेटर हैं हसन साहब, वो नून लीग के सेनेटर हैं सर जी, नून लीग के सेनेटर हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है ना वो, ही इज फ्रॉम पार्लियामेंट, और मतलब वो पाकिस्तानी है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है, वो जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, उस पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हमारे पश्तून जितनी कौमें वहां पर रहती हैं, उस पूरी तमाम कौमों में से एक शख्स भी वहां से मौजूद नहीं था जो फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता। नहीं, वो शख्स तो मौजूद है सर, हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन जारी बात है वो अभी तक कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना। नहीं बना ना जी, हाँ। वो इस काबिल नहीं है। देखिए उनकी लीडर ने नहीं माना, उनके CM ने नहीं माना वो इस काबिल है, नहीं काबिल समझा। उनके ख्याल के मुताबिक जो उन्होंने बंदा इंपोर्ट किया उन्होंने सिंध से, कराची से, वो इनसे ज्यादा काबिल है। ठीक, दानियल साहब आपसे सवाल करना चाहूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं सर उन्होंने आज। उन्होंने कहा जी 24 से 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज़्यादा और बचने वाले कम हैं। मुझ समेत 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग नकारा हैं, नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हो चुके हैं, अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। सर उन्होंने अदलिया, अपनी अदलिया के हवाले से भी कह दिया, पार्लियामेंट के हवाले से भी जज साहब के रिमार्क सामने आए हैं। अयाज सादिक साहब ने अलबत्ता इसको बड़ा कंसर्न इसके ऊपर शो किया, लेकिन एक जज की जानिब से सर इस तरह के रिमार्क्स आना, ये बड़ा सीरियसली लेना चाहिए इसको। देखें, जिन रिमार्क्स की आप बात कर रहे हैं कि क्या अच्छा होता कि इस तरह के रिमार्क्स तब आते जब 79 मुस्लिम लीग नून के MNAs को फोर्स किया था पार्टी को छोड़ने के लिए, जब 69 MPAs सिटिंग MPAs को फोर्स किया गया था कि वो हमें छोड़ जाएं, जब हमारे 60 से ज़्यादा लोगों को जिनको हमने टिकट दे दिया था उनको फोर्स किया गया था कि वो टिकट वापस करें। क्या तब आए होते कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, अरेस्ट किया और पार्टी की सदारत से हटा दिया, मरियम नवाज साहबा को नाअहल किया, अरेस्ट किया और अपने ओहदे से हटा दिया, मियां शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, हमजा शहबाज साहब को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, और तमाम लोगों के मतलब इसमें फहरिस्त है पूरी लोगों के। देखें, ये आपके स्टेटमेंट्स जब आप पर्सनली किसी चीज़ से ऑफेंड हो और आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दें तो आई थिंक उनसे हमें एज जुडिशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर आते भी हैं तो फिर वंस अगेन एज आई सेड कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र भी आएगी, लेकिन इस मुल्क में जो जमहूरियत के साथ होता रहा, जो हमारी जमात के साथ होता रहा, कि आज यहाँ हम ना होते, हमारी कारकर्दगी या मुल्क की कारकर्दगी बहुत बेहतर पोजीशन में होती कि IMF या कोई और हमें डिक्टेट ना कर रहा होता कि एक चलती हुई हुकूमत को घर ना भेजा गया होता। मियां नवाज शरीफ को इस तरह बैठ कर चलती फिरती हुकूमत जो डिलीवर कर रही थी, जो CPAC के
ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान लेके आ रही थी, जो री इमर्जिंग ऑफ पाकिस्तान की बात कर रही थी, जो ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट जिसको कहते थे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द रीजन जिसको कह रहे थे, जो सीपेक को गेम चेंजर कह रहे थे, उस प्राइम मिनिस्टर को घर ना भेजा होता। लेकिन तब ये स्टेटमेंट्स दी होती तो शायद वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं काला कोट पहनता हूँ एंड आई स्टैंड विद देम एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय जुडिशरी एंड आवर जुडिशियल सिस्टम, वहाँ इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं तो उनका ये मतलब नहीं होता कि वो किसी के खिलाफ हैं या किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।